Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 3. Maratha Sardar, the famous house of the Bhonsale, the famous house of the Bhonsales. इन्वेंटल स्टडी पार्ट 2 इंग्लिश। बच्चों क्लास 4 में इन्वेंटल स्टडी में पार्ट 2 इंग्लिश में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 3 मराठा सरदार द फेमस हाउस ऑफ द भोंसेल्स। The period of unrest as the saint purged devotion to God, the brave Maratha Sardar started a tradition of bravery. अभी यहाँ पे जैसे हमने संत के बारे में पढ़ा कि संत ने जो संत थे, जैसे संत ज्ञानेश्वर तुकाराम थे, जितने भी संत थे, उनका क्या मैसेज था लोगों के लिए, मतलब भगवान के लिए, भगवान की तारीफ के लिए अच्छे अच्छे कीर्तन गाने गाना और लोगों के लिए लोगों की हेल्प करना। हमें किसी भी चीज़ में क्रिटिसिज्म नहीं करना, जात पात को लेके, अमीर गरीब को लेके, किसी भी चीज़ को भेदभाव नहीं करना है, ना ही हमें कोई जेंडर में कोई फर्क करना है कि हम इक्वल है, हमें इक्वल राइट्स फॉलो करने होंगे। This was period of great unrest. The two Sultan, the Adil Shah of Bijapur and Nizam Shah of Ahmednagar were constantly at war with each other. अभी ये उस ज़माने की बात है जब दो सुल्तान की हुकूमत हुआ करती थी। जैसे बीजापुर में किसकी हुकूमत हुआ करती थी? आदिल शाह बादशाह की हुकूमत हुआ करती थी, और अहमदनगर में निज़ाम शाह की हुकूमत हुआ करती थी। और दोनों की हुकूमत जब चलती रहती थी हमारे मतलब से हमारे सिटी महाराष्ट्र में, तो दोनों अहमदनगर में और बीजापुर में बहुत ही दोनों के बीच में झगड़ा हुआ करता था। They made use of the army of Maratha Sardar in this war. मतलब उन्होंने क्या बोला था कि उन्होंने आर्मी सरदार के मतलब जो वहाँ के जो मराठा के लोग के थे उन्होंने उसको इस्तेमाल करते थे। मतलब वो अपनी दोनों के बीच में जो भी फाइटिंग होती थी, आदिल शाह और निज़ाम शाह के बीच में जो लोगों की वॉर होती थी, तो यहाँ के जो हमारे जो महाराष्ट्र के मराठा आर्मीज थे वो अपनी वॉर में उनको इस्तेमाल करते थे। The brave Maratha Sardar, the brave Maratha Sardar, the Maratha were both brave and tough. अभी मराठा सरदार कैसी थी? बहुत ही बहादुर और टफ थी। they were fearless and loyal to the master. मतलब वो अपना काम बहुत ही ईमानदारी से fearless से करते थे। वो कभी भी किसी दुश्मन से डरते नहीं थे। They were very proud of their achievement on the battlefield. मतलब उन्हें अपने ऊपर काफ़ी फर्क था कि हम दुश्मनों से लड़के बताएंगे, हम सच्चाई का साथ देंगे। The brave Maratha soldier with a spear in hand and sword at the side would ride in his Sardar's Seva's cavalry. अभी यहाँ पे जो मराठा सरदार सोल्जर थे, मतलब उनके पास एक भाला था और तलवार थी, ताकि वो बोलते हैं ना बहादुरी से दुश्मनों से मुकाबला करे। All the Maratha Sardar had their own private army. जितने भी मराठा सरदार थे उनकी ओन प्राइवेट आर्मीज, एक अलग सेना थी। जैसे आपने देखा होगा जो बादशाह रहते हैं, जो राजा रहते हैं, उनकी अलग सेना होती है, उनकी एक अलग से आर्मी फौज होती है। इफ सरदार वेंट टू सुल्तान विद हिज आर्मी, द सुल्तान गेव हिम एम्प्लॉयमेंट और मेड हिम अ सरदार ऑफ हिज किंगडम। अभी यहाँ पे उस जमाने में जो भी सरदार जाता था अपनी मतलब सुल्तान के पास जाता था, अपनी पूरी आर्मी का पूरी सेना लेके जाता था, तो सुल्तान क्या करता था? सुल्तान उसे हमारे जो महल का क्या बना देता था? राजा बना देता। सरदार को हमारे महल का राजा बना देता। Sometime comfort Jagir upon him. The Sardar who received such a Jagir consider himself Raja. अभी जो सरदार था, यहाँ पे जो सुल्तान था, मतलब यहाँ पे जो गया अपनी पूरी सेना को लेके गया, मराठा पूरी आर्मी सेना को लेके गया सुल्तान के पास। सुल्तान ने क्या किया? उसे अपना पूरी राज्य दे दिया। बोला कि तुम मेरे महल के राजा बन जाओ, तुम मेरी महल को संभालो, यहाँ का सारा काम आप संभालो। अब सरदार जो था वो खुश हो गया, वो जागीर से बन के क्या बन गया? क्योंकि मामूली सा जागीर था तो वो राजा बन गया। There were many famous Maratha Sardar at the court of Ahmednagar and Bijapur. अभी यहाँ पे बहुत सारे फेमस मराठा सरदार थे, मतलब यहाँ पे बहुत सारे फेमस मराठा सरदार थे। वो भी कौन से कोर्ट में थे? अहमदनगर और बीजापुर में बहुत सारे फेमस मराठा सरदार थे, वो भी अहमदनगर। There were many famous मराठा सरदार at the court of अहमदनगर, बीजापुर में बहुत ही फेमस, मतलब यहाँ पे जो अहमदनगर बीजापुर में बहुत सारे फेमस मराठा सरदार थे। The more famous among them were the Jadho of Singhad, Nimbalkar of Paltan, Gorpade of Mudhon, Mayor of Javali and Bhonsale of Urin. The Singh Jadho were descendant of the Yadav of Devgiri Jijabai. The mother of Shivaji Maharaj was the daughter of
लखोजी राव जाधव ऑफ सिंघट। अब यहाँ पे जो शिवाजी की मदर थी वो किसकी बेटी थी? लखोजी। यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब वहाँ पे मतलब उनके बीच में एक वॉर होने लगी। फिर यहाँ पे जो आर्मी सेना आए, तो यहाँ पे जो शिवाजी महाराज थे, यहाँ पे जो आप देख रहे हो शिवाजी महाराज थे, मतलब जो शिवाजी महाराज की जो मदर है वो किसकी बेटी थी? लखोजी राव जाधव ऑफ सिंदखेड़ की बेटी थी। ट्रेडिशन ऑफ वेलोर, ऑल दिस सरदार वर all these Sardar were very brave, but many of them were many of them were sworn enemies of one another। यहाँ पे जितने भी सरदार थे बहुत ही बहादुर थे, मतलब जो भी थे उनके पास भाला था, तलवारें थी, मतलब वो अपने दुश्मनों से डट के मुकाबला करते थे। they were never thought that they should unite, do something for their own people। मतलब वो उन्हें कभी नहीं सिखाया था कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचे, सिर्फ अपने लिए ही काम करे। वो लोगों के बारे में काफी सोचते थे। so all their value and bravely serve the interest of other। मतलब उनकी जो बहादुरी से देख के लोग खुश हो गए कि ये लोग हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम करेंगे। इवन सो दे केप्ट अलाइव द वॉर लाइक स्पिरिट स्पेशली अमंग द यंग। मेनी फेमस सोल्जर वर बॉर्न इन देयर फैमिली हु कुक अलाई इन द ट्रेडिशन वैली। जितने भी बहादुर सोल्जर थे वो कहाँ उनके वहाँ पैदा हुए थे, जो मतलब उनके लिए हमेशा जंग में हमेशा तैयार रहे और बहादुरी से मुकाबला करे। अमंग द फेमस फैमिली द भोसले ऑफ वीरुल शो ग्रेट ब्रेवरी एंटरप्राइज। मतलब जितनी भी फैमिलीज में थे भोसले वीरिल, और मतलब उन्होंने बहादुरी दिखाई कि वो किसी से डरने वाले नहीं है। द टेम्पल ऑफ घृष्णेश्वर, द टेम्पल ऑफ घृष्णेश्वर जो टेम्पल था, इट वॉज अबाउट 400 ईयर्स अगो, मतलब 400 साल पहले। द टेम्पल ऑफ घृष्णेश्वर नियर द वीरिल केव वॉज फॉलिंग टू पीसेस। मतलब क्या था? टेम्पल ऑफ घृष्णेश्वर क्या हो रहा था? मतलब वो टूटने वाला था। द वॉल ऑफ हैड डेवलप क्रैक, द प्रियस ऑल्सो हैड डिसर्टेड द टेम्पल। मतलब यहाँ पे जो टेम्पल की दीवार थी टूटने वाली थी, गिरने वाली थी, कितनी वीक कमजोर हो गई थी, उसमें क्रैक आ गया था। इनके वहाँ के जो प्रेविस थे, जो भक्त थे, जैसे जिसको हम साधु बोलेंगे, संत बोलेंगे, जो बौद्धिक गुरु रहते, जो भगवान की पूजा करते, भगवान की आरती वगैरह करते हैं। दस द टेम्पल विच वॉज बिल्ट इन ऑनर ऑफ ग्रेट गॉड वॉज टोटली नेग्लेक्टेड। मतलब यहाँ की मतलब जितनी भी मंदिर की दीवारें टूट रही थी कि अगर मंदिर टूट जाएगी तो हम भगवान की कैसे पूजा करेंगे। ऑल द डिवोट हु केम नियर मॉन ओवर द सॉरी स्टेट ऑफ टेम्पल बट नो वन थॉट ऑफ द रिपेयरिंग में। मतलब लेकिन किसी को परवाह नहीं थी कि हमें इस मंदिर को बनाए, इस मंदिर को रिपेयर करे। जैसे हमारे एरिया में कोई मंदिर होती है, उसमें खराबी होती है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो नेता रहते हैं एरिया के, जो नगर सेवक को हम कंप्लेन करते ताकि वो हमारी टेम्पल की क्या करे, रिपेयरिंग करे। अ ग्रेट डिवोट ऑफ शिवा विजिट द टेम्पल रेगुलरली। अब यहाँ पे जो शिवाजी थे वो डेली भगवान की पूजा करने के लिए जाते थे। ही वुड पुट फ्लावर एंड बेल ऑन द लिंगम एंड एक्सप्रेस हिज इनर मोस्ट थॉट टू द गॉड। मगर भगवान के पर मतलब जो भगवान की मूर्ति थी उस पर वो क्या करते थे, मतलब घंटी बजाते थे और आरती लेते थे, फूल चढ़ाते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमारी जितनी भी परेशानियां हैं सब दूर हो जाए। ही कैरिड आउट एक्सटेंसिव रिपेयर टू टेम्पल एंड रिस्टोर टू ओरिजिनल कंडीशन। मतलब वो चाहते थे कि हमारी मंदिर की पूरी अच्छी तरह से रिपेयरिंग हो जाए ताकि यहाँ के लोग भगवान की सही से पूजा कर सके। ही ऑल्सो मेड अरेंजमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल। फिर शिवाजी महाराज ने पूरा अरेंजमेंट बनाया कि हमारी जो टेम्पल है वो सही से बन जाए। नाउ देयर वर लाइट बोथ इनसाइड आउटसाइड द टेम्पल। फिर वहाँ पे लाइट भी लगाई गई ताकि वो मंदिर के अंदर भी रहे, मंदिर के बाहर भी रहे। द लोज ग्रैंडोर ऑफ घृष्णेश्वर, there were light both inside outside the temple and the lost grandeur of घृष्णेश्वर was restored। मतलब यहाँ पे जो मंदिर में सही से रिपेयरिंग की जाए तो मंदिर के अंदर अच्छी से रोशनी रहे, मंदिर की जो दीवारें हैं वो मजबूत रहे ताकि वो दीवारें टूटे ना, जो मूर्तियाँ रहे वो मजबूत रहे और मंदिर के अंदर बाहर दोनों जगह लाइट रहे ताकि लोग अच्छे से भगवान की पूजा कर सके। Who was this devote who did all this? He was, मतलब ये जो मंदिर की जो रिपेयरिंग किसने किया? ही वॉज मलोजी राजे भोंसले। मतलब किसने किया? ही वॉज मलोजी राजे भोंसले। मतलब किसी को पड़ी नहीं थी कि हमारी मंदिर की रिपेयरिंग की जाए, मंदिर की देखभाल की जाए। जो मलोजी राजे भोंसले थे उन्होंने मंदिर बनाई। अभी ये किसकी पिक्चर है बच्चों? शाहजी राजे की पिक्चर है। आप देख सकते हो उनके पास तलवार है और वो मतलब उनके पास देखो वो मतलब वो बैठे हुए एक मैट पे बैठे हैं, कालीन पे बैठे हैं। द भोंसले ऑफ वीरल,
मालोजी राजे भोंसले 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 भोंसे भोंसले द मोलाजी भोंसले भोंसे भोंसले द मालोजी राजे भोंसले द पाटिल ऑफ वेरिल वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ शिवा। बाबाजी राजे हैड टू सन। अभी यहाँ पे वो मतलब वो थे बाबाजी पाटिल ऑफ यूरिल, मतलब उनके कितने दो बेटे थे बाबाजी राजे और मतलब बाबाजी राजे हैड टू सन। बाबाजी राजे के कितने बेटे थे? दो बेटे थे। मालोजी राजे वॉज द एल्डर एंड विठोजी राजे द यंगर। तो यहाँ पे मालोजी राजे भांसल जो थे मंदिर की उन्होंने बनाई। पाटिल ऑफ वॉज द ग्रेट डिवोट ऑफ शिवा, मतलब वो शिवा भगवान की बहुत पूजा करते थे। तो यहाँ पे बाबाजी राजे हैं, उनके दो बेटे थे। मालोजी राजे मतलब सबसे बड़ा था, विठोजी राजे सबसे छोटा था। बाबाजी राजे भोसले हैड द राइट ऑफ पाटिल इन द विरल विलेज, मतलब बाबाजी राजे भोसले था, उनको पूरा राइट था कि वो विलेज में इक्वल रूल्स लाए, मतलब अच्छा काम करता ताकि गांव वाले उनके हुकूमत से खुश रहे। मालोजी राजे विठोजी राजे बहुत बुरे एंड इंटरप्राइजिंग। यहाँ पे जो मालोजी राजे हैं विठोजी राजे हैं मतलब दोनों बहादुर थे, मतलब दोनों अच्छा काम करते थे। दे हैड इन द सर्विस मैनी आर्म मराठा ट्रॉप्स, मतलब वो आर्मी सेना की बहुत काफ़ी सर्विसिंग करते थे। इट वॉज पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट। द मुगल एम्पायर फ्रॉम दिल्ली हैड अटैक द किंगडम ऑफ निज़ाम शाह, मतलब उस टाइम पे जो मुगल एम्पायर थी, हुकूमत हुआ करती थी, उन्होंने दिल्ली से मतलब किसकी किंगडम पे हमला किया, अटैक किया निज़ाम शाह पे। दौलताबाद वॉज द कैपिटल ऑफ निज़ाम शाह। दौलताबाद था क्या? निज़ाम शाह का कैपिटल था। मालिक अंबर वॉज हिज वजीर और चीफ मिनिस्टर। मालिक अंबर कौन था? वजीर था, चीफ मिनिस्टर था। मालिक अंबर वॉज एबल एंड वाइस। मालिक अंबर कौन था? बहादुर था और बहुत ही अक्लमंद था। द टू कैपेबल ब्रेव ब्रदर फ्रॉम विरल सून कॉफ हिज अटेंशन। फिर दोनों भाई पकड़े गए, मतलब ऑन हिज रिकमेंडेशन द शाह कंफर्न ऑन मालोजी राजे द जागीर ऑफ पुणे से परंगा, क्योंकि दोनों में क्या होने लगी? वॉर होने लगी, जंग शुरू हो गई। सो द भोसले बिकम रिच एंड पावरफुल। भोसले क्या बन गया? अमीर बन गया। मालोजी राजे वाइफ वॉज उमाबाई, शी केम फ्रॉम द हाउस ऑफ निम्बलकर ऑफ पाल्ठान, मतलब यहाँ पे जो मालोजी था, भोसले जो था वो अमीर बन गया। मालोजी राजे वो वाइफ का क्या नाम था? उमाबाई था। वो मतलब वो कहाँ से आई थी? वो निम्बलकर के पाल्ठान से आई थी। दे हैड टू सन, उनके दो बेटे थे, शाहजी एंड शरीफ जी, मतलब उनके दो बेटे थे शाहजी। मालोजी राजे वॉज किल इन बैटल एट इंदापुर। मालोजी राजे मतलब कहाँ मारे गए थे? मतलब जब होती है बैटल होती, वॉर होती, तो लोगों की जानें भी जाती है, तो उस वॉर में उनकी जान चली गई उन बैटल में। एट दैट टाइम शाहजी वॉज ओनली 5 years ओल्ड। फिर उस टाइम पे शाहजी थे, उनकी सिर्फ 5 साल की उम्र थी। देन विठोजी राजे लुक आफ्टर द चिल्ड्रन इन द जागीर। फिर विठोजी राजे जो थे उन्होंने मतलब उन्हें बच्चों की देखभाल की और उनका जागीर संभाला। लेटर ही आस्क्ड इन मैरिज फॉर शाहजी डॉटर ऑफ लखोजी जाधव। फिर बाद में उन्होंने क्या सोचा कि शाहजी की शादी की जाए किसकी बेटी से? लखोजी राव जाधव से, जो जीजाबाई है। द डॉटर ऑफ लखोजी राय वॉज वेल फेवर बाय द गॉड। लखोजी राय मतलब वो थी भगवान की बहुत भक्त किया करती थी, उनका जो बिहेवियर था बहुत ही अच्छी थी, काइंड वुमन थी। The daughter of Lakhoji Rao was well favored by the god. Lakhoji Rao accepted विठोजी राजे proposal. फिर यहाँ पे जो लखोजी राय ने विठोजी राजो का proposal accept कर लिया। लखोजी राय was brave and valiant सरदार in the court of निजाम शाह। लखोजी राय कौन थे? ब्रेव और बहादुर थे निजाम शाह कोर्ट में। He kept a large army of his own, मतलब उन्होंने पूरी आर्मी को संभाला था। He command of great respect and honor at the court of निजाम शाह, मतलब निजाम शाह के में कोर्ट में उन्हें काफ़ी इज्जत दी जाती थी। He celebrate the wedding of शाहजी राजे and जीजाबाई with great pomp. जीजाबाई become the fortune of the भोसले फैमिली। फिर जीजाबाई क्या बन गई? भोसले फैमिली की बहुत ही अच्छी बहू बन गई। शाहजी राजे, अब यहाँ पे शाहजी राजे की पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी, शाहजी राजे की पिक्चर। निजाम शाह ट्रांसफर टू शाहजी राजे द जागीर ही हैड कन्फ्रंट ऑन मालोजी राजे। यहाँ पे निजाम शाह कहाँ ट्रांसफर हो गए थे? निजाम शाह ट्रांसफर टू शाहजी राजे द जागीर ही हैड कन्फर्म ऑन मालोजी राजे। फिर निजाम शाह ने शाहजी राजे को जागीर में ट्रांसफर करके मालोजी राजे में भेज दिया था। शाहजी राजे वॉज अ ब्रेव एंड कैपेबल मैन हेल्ड इन ग्रेट रिस्पेक्ट एट द कोर्ट ऑफ निजाम शाह। फिर शाहजी राजे क्या थे? बहादुर थे, मतलब वो पूरी वहाँ का कोर्ट दरबार संभालते थे। द मुगल एम्पर डिसाइडेड टू कॉन्कर द किंगडम ऑफ निजाम शाह। मुगल एम्पर ने क्या डिसाइड किया कि वो निजाम शाह की किंगडम पूरी संभाले, उसकी जो सल्तनत पूरी संभाले। फॉर दिस
He made an alliance with Adil Shah of Bijapur. Malik Ambar and Shaji Raje fought bravely to save निजाम शाह. फिर मलिक अंबर शाजी राजे दोनों ने फाइट की ताकि वो निजाम शाही की जान बच जाए. They reported both the army. This battle took place at Bhatawadi near अहमदनगर. फिर जब ये बैटल हुई, जब वॉर हुई, तो उन्होंने निजाम शाही की जान बचाई. दोनों जो थे दोनों ने जान बचाई, मलिक अंबर ने और शाजी राजे ने. शरीफ जी वॉज किल्ड इन द बैटल. पीछे जो शरीफ जी था उनकी वो बैटल में उनकी जान चली गई, वो मारे गए. शाहजी राजे डिस्प्ले ग्रेट वैल्यू. शाहजी ने मतलब सही बताया. He was praised everywhere too as a brave general. His reputation in the court was so enhanced that even Malik Ambar began to feel jealous of him. This gradually मतलब यहाँ पे जब उन्होंने मतलब यहाँ पे उनकी जो रेपुटेशन काफ़ी थी, मलिक अंबर भी उनसे जेलसी करने लगे. This gradually led to antagonism between them. As a result, शाहजी राजे left निजाम शाह and joined the court of आदिल शाह. फिर क्या हुआ, शाहजी राजे ने निजाम शाह की सल्तनत को, महल को छोड़ दिया. फिर किसकी कोर्ट को ज्वाइन कर लिया, आदिल शाह की, बीजापुर में ज्वाइन कर लिया. आदिल शाह ऑनर हिम विद द टाइटल ऑफ शाह लश्कर चीफ आर्मी. फिर आदिल शाह ने उनका वेलकम किया शाह लश्कर से. लेटर वर देयर वर मेनी डेवलपमेंट इन निजाम शाह. फिर निजाम शाह में काफ़ी डेवलपमेंट हो गया था. द वजीर मलिक अंबर डाई. फिर वजीर मलिक जो था वो डेथ हो गई थी. हिज स्कीमिंग सन फतेह खान बिकम द वजीर ऑफ निजाम शाही. फिर हिज स्कीमिंग मतलब वो चाहते थे उनका बेटा फतेह खान क्या हो जाए, वजीर बन जाए निजाम शाही का. During this period, Nizam Shahi began to decline. At about the same time, there was a threat of Mughal aggression. मतलब वहाँ पे वो चाहते थे उनका बेटा जो फतेह खान है वजीर बन जाए और वहाँ का सारी सल्तनत, सारी हुकूमत को सही तरीके से चलाए. So निजाम शाह मदर अपील टू शाहजी राजे टू रिटर्न निजाम शाही इन सेव इट. निजाम शाह की जो मादिर ने शाहजी राजे से रिक्वेस्ट की तो निजाम शाही वापस से आ जाओ, निजाम शाही की जान खतरे में है. Therefore शाहजी राजे लेफ्ट आदिल शाही रिटर्न टू निजाम शाही. फिर क्या हुआ, शाहजी राजे ने आदिल शाही को छोड़ दिया. फिर उन्होंने क्या डाला, आदिल शाह को छोड़ दिया. फिर निजाम शाह में वापस से आ गए. फिर इस तरह दोनों के इसमें हुकूमत सही से चलाने लगे.